Hello students, hope you all are doing well. In this video I will continue the chapter Keeping Fit. Already we have seen a few paragraphs. Hope you might have seen it already. If not, I would suggest you to watch my previous videos so that you can have a better understanding. So before I teach you a new paragraph, I would like to give you a small gist regarding what we have already learned in पेज नंबर 2 and 3. सो हम इसमें जस्ट शॉर्ट में हम आपको बताएंगे कि हमने क्या सीखा है. तो पेज नंबर 2 में अभी हम देखते हैं वी सॉ दैट कि हमें स्ट्रेंथ, स्टेमिना और सप्पलनेस हमें काफ़ी ज़रूरत है और ये हमारे अंदर होना भी चाहिए. तो हमने स्टैमिना क्या है? स्ट्रेंथ टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट. कोई भी कठिन काम जब हम काफ़ी लंबे समय तक करते हैं तो वो कहा जाता है स्टैमिना को, और वो हमारे अंदर होना काफ़ी ज़रूरत है. फिर हमने देखा था कि हमारे अंदर सप्पलनेस भी होना चाहिए. सप्पलनेस मीन्स हम अपने बॉडी पार्ट्स को ईजिली किसी भी डायरेक्शन में हम बेंड कर लेना, मूव कर लेना, तो वो भी हमारे अंदर होना चाहिए. एंड ये जो स्ट्रेंथ है, ताकत और स्टेमिना और सप्पलनेस, ऑल दीज थ्री थिंग्स, ये सब कैसे हमें मिलेगा? बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज. ठीक है. तो हमें अपने बॉडी को मेंटेन करके रखने के लिए हमें ग्रेजुअली क्या करना है चाहिए? एक्सरसाइज करते रहना चाहिए. फिर हमने देखा कि हमें कुछ क्या करना है? बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस जो हमारे बॉडी के लिए थोड़ा अच्छा है. ठीक है. कुछ ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, मीन्स हल्का एक्सरसाइज. ठीक है. क्योंकि बच्चों के अंदर जो है वो राइट हार्मोन्स नहीं होते हैं. ठीक है. जिससे काफ़ी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज किया जा सकता है. ठीक है. तो फॉर स्टूडेंट्स हमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेस को हमें अवॉइड करना चाहिए. ठीक है. तो ये सब एक्सरसाइजेस जो हैं वो हमारे मसल्स को और हमारे बॉडी को काफ़ी फिट बनाते हैं. फिर हम देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में क्या दिया हुआ था. ए पर्सन मस्ट हैव एक्सलेंट स्टेमिना. एक व्यक्ति के पास एक एक्सलेंट स्टैमिना भी होना चाहिए. और जब हमारे अंदर एक्सेलेंट स्टैमिना होगा तो हम किसी भी काम को लंबे समय तक वी कैन डू एनी टाइप ऑफ वर्क फॉर ए लॉन्ग पीरियड विदाउट गेटिंग टायर्ड. और इसका जो मंत्र क्या है, मूल मंत्र क्या है? तो डेली या हम कहें उसको रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम करें तो वी कैन डेवलप दिस थिंग. तो ये था हमारा सम और सब्सटेंस पेज नंबर 2 में. अब हम देखते हैं पेज नंबर 3 में क्या दिया हुआ है. वी विल सी व्हाट इज़ गिवन इन पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 में है, बाय डेवलपिंग योर स्टेमिना यू कैन वर्क हार्डर. अगर हमारे अंदर स्टेमिना अच्छा है तो हम हार्ड वर्क कर सकते हैं. ठीक है. और एज यू कैन सी इन दिस फिगर सम स्टूडेंट्स आर स्विमिंग हियर. तो ऑलरेडी हमने पहले वाली वीडियो में देखा कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या हो सकता है? स्विमिंग. क्योंकि स्विमिंग जो है वो सारे मसल्स को, हमारे मसल्स को एक्सरसाइज करता है और वो उससे हमारे मसल्स जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. तो स्टूडेंट के लिए एक स्विमिंग जो है सबसे परफेक्ट ऑप्शन रहता है. फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे अंदर अच्छा स्टेमिना है तो एनीथिंग विच सीम्स इम्पॉसिबल फॉर अस, अगर हमारे लिए लगेगा कि ये काम इम्पॉसिबल है, जैसे इफ़ समवन आस्क यू टू रन 1 किलोमीटर, देन हमें लगेगा कि ओ माय गॉड 1 किलोमीटर आई कांट रन. लेकिन अगर हमारे अंदर एक प्रॉपर स्टेमिना है देन हमें इट विल ऐसा लगेगा कि नो आई कैन डू इट इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. हम काफ़ी इसको जल्दी ही इसको कर सकते हैं. फिर हमने देखा था कि थर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ फिटनेस इज सप्पलनेस. तो जो तीसरा नंबर पे आता है वो आता है सप्पलनेस. तो हमें सप्पलनेस रहना चाहिए, हमारे बॉडी को बेंड कर हो जाना चाहिए, स्ट्रेच कर लेना चाहिए. ठीक है. और बॉडी शुड बी एबल टू मूव इन एनी डायरेक्शन. तो इससे क्या होता है, इससे एक प्लस पॉइंट है. अगर हम अनफॉर्चुनेटली सपोज़ अगर हम खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अगर हम गिर भी जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो हमें ज़्यादा पेन फील नहीं होगा. लेकिन अगर हमारा बॉडी सप्पलनेस नहीं है तो उस समय हमें काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होगा. तो ये हम एक प्लस पॉइंट है और उससे हम काफ़ी पेन को, इंजरी को हम कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं. फिर हमने क्या देखा था कि इफ़ यू डू ए रेगुलर एक्सरसाइज देन हमारा जो बॉडी है वो फिज़िकली और मेंटली भी एक्टिव रहेगा. तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है और हमें काफ़ी
फ्रेश फील होगा और हमारा माइंड भी काफ़ी फ्रेश रहेगा एंड वी विल फील हैप्पी। और लास्ट में हम क्या देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ में, फर्दर मोर आफ्टर यू हैव गॉट यूज टू एन एक्सरसाइज रूटीन यू डेवलप कॉन्फिडेंस। अभी हमारे अंदर अगर हम एक रेगुलर एक्सरसाइज एक प्रैक्टिस बन जाता है, हैबिट हो जाता है, देन दिस विल गिव अस कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा, ठीक है, पर्सनल वैल्यू आ जाएगा, पर्सनल वर्थ आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ कैन हेल्प यू ग्रेटली इन वॉट एवर यू डू। योर परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये आपको केवल ऐसा नहीं कि अगर हम स्विमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो ये केवल स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको हर स्पीयर में, आपके लाइफ के हर फील्ड में ये आपको मदद करेगा, ठीक है। अभी नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम पेज नंबर 4, ठीक है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 4 में देखते हैं क्या है। वन ऑफ द ग्रेट थिंग अबाउट स्पोर्ट इज़ दैट देर आर सो मेनी डिफरेंट स्पोर्ट्स टू चूज़ फ्रॉम। स्पोर्ट्स का एक प्लस पॉइंट है, ठीक है, हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, चेस, लूडो एक्सेट्रा, ऐसा नहीं है कि हमें इस चीज़ को पर्टिकुलर को लेना है। ये एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, हम जिस चीज़ को चाहें उस चीज़ को हम ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट इज रिटन हियर। वन ऑफ द ग्रेट थिंग अबाउट स्पोर्ट इज़ दैट देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्पोर्ट्स टू चूज़ फ्रॉम। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, आपको जिस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी टीम गेम्स लाइक वॉलीबॉल और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग। तो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो हम टीम के साथ खेल सकते हैं, जैसे वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। ये ऑल दिस गेम्स यू कैन नॉट प्ले इट ऑल अलोन, इसको खेलने के लिए एक टीम की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ ऐसे गेम हैं जैसे स्विमिंग हो गया, तो स्विमिंग हमें अकेले खुद से हमें अकेले ही स्विमिंग करना होता है और हमें अगले कॉम्पिटिटर को हमें हराना होता है। तो देयर आर मेनी गेम्स, कुछ ऐसे गेम्स हैं जो आप अकेले खेल सकते हैं, यू कैन प्ले इट अलोन, और कुछ ऐसे गेम हैं जो आपको टीम के साथ खेलना होता है। दे कैन बी एक्सपेंसिव लाइक स्कीइंग और चीप लाइक जॉगिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ गेम्स विच आर क्वाइट एक्सपेंसिव। जैसे अगर स्कीइंग देख लो तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ये बर्फ़ पे खेला जाता है और काफ़ी रिस्की भी होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉस्टली आता है, तो जिसके पास पैसे हैं, दोज हु आर हैविंग लॉट ऑफ मनी, ठीक है, और वो एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, तो वो दे कैन गो फॉर दैट। लेकिन अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम चीप गेम को भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जॉगिंग है, तो जॉगिंग करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, तो हम उस तरह के गेम्स के को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, जॉगिंग इज़ ए गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। जॉगिंग एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इट कॉस्ट्स नथिंग, इसमें एक पैसे भी नहीं लगते हैं, बट डज ग्रेट गुड टू आवर हार्ट एंड ब्रेन। इसमें पैसे तो नहीं लगते हैं, लेकिन ये हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिल के लिए और हमारे दिमाग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दिस ग्रेट बेनिफिट कम्स फ्रॉम द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द लंग्स। अब ये बेनिफिट कहाँ से आता है? व्हेन वी डू जॉगिंग, हम जब जॉगिंग करते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हमारे अंदर जो है फ्रेश हवा जो है, ऑक्सीजन जो जाती है लंग्स में जाती है, यानी फेफड़े में जाती है, उसके बाद ब्रेन में एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जब फ्रेश हवा जब हमारे शरीर में जब जाएगा तो नेचुरली हमारा बॉडी जो है वो फ्रेश फील करेगा और हमें काफ़ी अच्छा लगेगा, मेंटली या फिज़िकली हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज जॉगिंग। जॉगिंग कीप्स द हार्ट एंड द लंग्स क्वाइट फिट। ये हमारे हार्ट को, लंग्स को ये काफ़ी फिट रखता है। अगर हम जॉगिंग डेली करें सुबह शाम तो ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है थर्ड पैराग्राफ में। फिजिकल एक्सरसाइजेस इंटेंडेड टू मेक द हार्ट एंड लंग्स स्ट्रॉन्गर। फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकली जो हम करते हैं एक्सरसाइज, कुछ भी हम करते हैं, जैसे स्कूल में कराया जाता है, कॉलेज में कराया जाता है, तो कुछ या हम खुद से भी करते हैं कहीं पे जा कर के, जैसे बीच वगैरह पे जाके या मॉर्निंग में अगर हम जो भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो इसका
क्या इसका फ़ायदा क्या है? इट इज़ इंटेंडेड मीन्स इसका मेंट, इंटेंडेड का मीनिंग होता है मेंट। तो फिजिकल एक्सरसाइजेस मेंट टू मेक द हार्ट एंड लंग्स स्ट्रॉन्गर। तो उसका मेन मोटो क्या है? हार्ट और लंग्स को वो स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं रोज़ एक डेली बेसिस पे 30 मिनट्स 20 मिनट्स या 1 आवर, तो हमारे हार्ट को लंग्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑफन डन विथ म्यूजिक इन क्लासेस आर कॉल्ड एरोबिक्स। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जैसे हम क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जैसे एरोबिक्स है तो हमें क्लास ज्वाइन करना पड़ता है, वी हैव टू गो देयर एंड देयर दे यूज़ टू प्ले अ म्यूज़िक, एक काफ़ी साउंड लो वॉल्यूम में वहाँ पे म्यूज़िक प्ले होता है, माइल्ड म्यूज़िक। तो उस म्यूज़िक पे हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो उसको हम एरोबिक्स कहते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। सच एक्सरसाइजेस कैन डू वंडर्स फॉर आवर हार्ट। तो ऐसा एक्सरसाइजेस ये बेनिफिट नहीं, इट कैन डू वंडर्स। वंडर्स मीन्स क्या? एक चमत्कार जैसा है। ठीक है, फॉर आवर हार्ट, लंग्स, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन क्या है? जो ब्लड है हमारे बॉडी में प्रॉपरली हर जगह फ्लो होना चाहिए। इफ़ अगर हर जगह फ्लो नहीं है देन आवर बॉडी विल सफ़र फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़, अलग अलग तरह की डिसीज़ हो जाएंगे, बीमारी हो जाएंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। स्टैमिना, हमें अच्छा स्टैमिना मिलेगा। ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है कि स्टैमिना क्या है। एक स्टैमिना सहनशीलता। ठीक है, कोई भी काम हम कर सकते हैं लंबे समय तक। एंड जनरल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। तो हमारे अंदर एक फीलिंग आएगी कि यस माय बॉडी इज़ हेल्दी, अभी हम अच्छा फील कर रहे हैं, आई एम हैप्पी, आई एम फिट, आई एम फिजिकली फिट, आई एम मेंटली फिट। तो दिस विल गिव यू ए कॉन्फिडेंस। तुम्हारे अंदर एक अंदर से क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। Even that everyday activity walking is a great aerobic exercise। ठीक है, तो यू माइट हैव सीन, कभी कभी लोग क्या करते हैं ईयरफोन लगा करके कान में और जॉगिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हम जॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइजेज जिसमें हम कंफर्टेबल हैं और जो हमारे लिए सेफ़ है। ठीक है, जिससे हमें कोई हानि ना हो। ठीक है, सो ऑल दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस कैन डू वंडर्स। ये सब हमारे शरीर को काफ़ी फिट रख सकता है, स्वस्थ रख सकता है और तंदुरुस्त रख सकता है। नाउ फाइनली गुड एक्सरसाइजेस गिव्स अस टू ऑफ लाइफ्स मोस्ट एसेंशियल थिंग्स। अभी कुछ जो एक्सरसाइज जो है वो हमारे लाइफ में कुछ एसेंशियल थिंग, एसेंशियल्स मीन्स क्या होता है? काफ़ी ज़रूरत की जो चीज़ है वो हमें प्रदान करती है। तो सबसे पहला, अगर हम एक अच्छा एक्सरसाइज करते हैं टाइम टू टाइम, तो सबसे पहला जो प्लस पॉइंट है या हम उसको कहें जो फर्स्ट एडवांटेज जो हमारे शरीर को मिलता है, दैट इज़ ए हेल्थी एपिटाइट। नाउ व्हाट इज़ एपिटाइट? एपिटाइट को हम इंग्लिश में इसका मीनिंग है ए नेचुरल डिज़ायर टू सेटिस्फाई ए बॉडीली नीड स्पेशली फूड। तो एपिटाइट अगर हम सिंपल हिंदी भाषा में कहें तो भूख लगना। इफ़ अगर हमारा शरीर अगर हेल्दी है, स्वस्थ है, तो हमें भूख लगेगी इन प्रॉपर टाइम, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमें कभी कभी समटाइम्स व्हाट हैपन, हमें भूख ही नहीं लगती है तो हम खाते नहीं हैं, देन वी यूज़ टू बिकम वेरी थिन, तो हम काफ़ी पतले हो जाते हैं। या कुछ लोग क्या होते हैं, ज़्यादा खाते हैं, मॉर्निंग भी खाएंगे 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock या 2 बजे, 3 बजे, देर वोंट बी एनी टाइमिंग, उनका कोई टाइम नहीं होता है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, और वो काफ़ी बल्की हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो एपिटाइट मीन्स हमारे शरीर का एक टाइम हो जाना और उस टाइमिंग के अनुसार खाना, तो हमारा बॉडी एक अच्छा शेप भी आएगा और एक गुड लुकिंग भी होगा। तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारी एपिटाइट को बढ़ाएगा। ठीक है, और सेकेंड है ए गुड नाइट स्लीप। ठीक है, और हमें रात में क्या आएगा? एक अच्छी नींद भी आएगी। अगर हम दिन में अगर हम काम करते हैं, वी वर्क फ्रॉम डॉन टू डस्क, यानी कि अगर हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, ठीक है, तो रात में हमें साउंड स्लीप आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम दिन में भी बेड पे पड़े हुए हैं, अगर हम कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, एंड वी ओनली ईट एंड ईट एंड ईट, देन व्हाट विल हैपन? रात में हमें नींद नहीं आएगी। देन उसके बाद हमें डिफरेंट अलग अलग तरह की बीमारी, डिसीज़, वो सब हमें अटैक करने लगेगा। तो ये जो मेन जो दो थिंग है, दिस टू थिंग्स आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट
ऑफ आवर लाइफ। और ये सब चीज़ जो है, इफ़ यू डू ए प्रॉपर एक्सरसाइज देन ओनली वी कैन गेट इट। नेक्स्ट है बी एक्टिव एट होम, एट स्कूल, एट प्ले, इनसाइड और आउटसाइड विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो हमें हमेशा क्या रहना है, एक्टिव रहना है। एज ए स्टूडेंट वी हैव टू बी ऑलवेज एक्टिव, चाहे वो घर पे हो, स्कूल में हो, या गेम्स ग्राउंड में हो, या अंदर स्कूल में, या कहीं भी बाहर अंदर, या फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, वी हैव टू बी एक्टिव। अब ऐसा नहीं कि चलो हम यहाँ बैठे हैं, बैठे ही रह गए। इफ़ समवन इज़ कॉलिंग देन हम उसके बातों का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, नो नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड लेजीनेस। तो हमें अब हमारे अंदर से लेजीनेस को निकाल फेंकना है और हमें एक्टिव होना है। You will have more energy, feel healthier and stronger and full of confidence if you be active। तो हमारे अंदर क्या आएगी, लॉट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, हम हेल्दियर फील करेंगे, हम हमारा बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करेगा, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगी, आत्मविश्वास भी आएगा। तो ऑल दिस थिंग्स यही कंक्लूड करता है कि एज ए स्टूडेंट हमें काफ़ी एक्टिव रहना चाहिए, एक प्रॉपर टाइमिंग बनाना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए, ताकि हमारा बॉडी जो है एक्टिव रहे, और हमें हमारे अंदर से जो लेजीनेस है उसको निकाल फेंकना चाहिए, और हमें ऑलवेज वी हैव टू बी एक्टिव। So just underline all the hard words and write it down. If you feel it difficult, go through the dictionary, find it out, and read it again and again. And in my upcoming video I will end up the chapter. Hope you might have understood till where I have taught you. So I will stop till here. You just go through it once again so that you can understand it well. I will continue the remaining part of this chapter in my next video. So thank you students, thanks a lot.